Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, chapter second, The Sound of Music. It has two parts. Part first contain the story of Alvin Galimin, and the second part has the story of Bismillah Khan, the famous Sehnai player. So we will start our first part, Alvin Galimin, The Sound of Music. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की जो ताकत थी, यानी कि जो उनके सुनने की पावर थी, वो ले ली थी, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दे दिया था. वट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती थी. फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हम में से ज़्यादा गहराई से वो उसे महसूस करती थी. दैट्स वाई शी एक्सप्रेसिज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण था कि वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस करती थी, व्यक्त करती थी. यानी कि जो एल्विन गैलिनी थी, शी कांट हियर, वो सुन नहीं सकती थी, बट शी कैन फील द म्यूजिक वेरी प्रोफाउंडली, लेकिन वो बहुत डीपली, बहुत गहराई से उसे महसूस कर सकती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी. ये जो कहानी है वो हमें एक ऐसे ही पर्सन के बारे में है जो फिजिकली डिसेबल था, लेकिन उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया. यानी कि उन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपनी लाइफ के किसी भी अचीवमेंट के आगे नहीं आने दिया. उन्होंने उसको ओवरकम किया, जो उनकी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई. रश आर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ का समय था, इसलिए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. ये स्लाइट गर्ल, स्लाइट यानी कि पतली जो लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल की थी लेकिन उससे छोटी लग रही थी. वाज नर्वस, वो घबराहट में थी, यट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसे आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी. यानी कि उसे महसूस हो रहा था कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस होता है जानी मानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन की रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक की जो रॉयल एकेडमी थी, जो जानी मानी प्रतिष्ठित जो रॉयल एकेडमी थी, उसमें उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग होता है डरावना. अनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और एक स्कॉटिश लैंड से, यानी कि स्कॉट से बिलोंग करने वाली एक छोटी सी लड़की के लिए ये थोड़ा सा डराने वाली बात भी थी, क्योंकि जो एकेडमी थी वो बहुत बड़ी थी और वो पहली बार ऐसी किसी एकेडमी में जा रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. लेकिन इस उत्साहित, एस्पायरिंग होते हैं कि जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाह रही थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन है कि जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहती थी, कि जो ये उभरती हुई म्यूजिशियन थी, इसने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चुनौती को फेस किया था. जो सबसे बड़ी चुनौती शायद वो क्या था, शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, यानी कि वो पूरी तरह से डीफ थी, बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी. एल्विन गैलिनिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एल्विन गैलिनिन की जो सुनने की ताकत थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मदर को याद आया कि उसे उस वक्त कुछ गलत लगा जब उस 8 साल के एल्विन को पियानो बजाने के लिए जो इंतज़ार कर रही थी, उसे बुलाया गया, उसका नाम जब बुलाया गया तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिली. यानी कि 8 साल की एल्विन जो है वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी. उसकी मदर ने नोटिस किया कि बार बार स्टेज पर उसका नाम बुलाया जा रहा है लेकिन वो नहीं जा रही है. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड. मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद उसने सुना नहीं है. सेज इसबिल गैलिनिन, यानी कि एल्विन गैलिनिन की मदर का नाम है, वो कहते हैं कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं है. फॉर क्वाइट ए वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील होता छिपाना, हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर. कुछ समय तक तो एल्विन अपनी जो बढ़ती हुई बहरापन था उसे अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छिपाने में कामयाब रही. बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. बट बाय द टाइम, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स, यानी कि उसकी जो एक कमी थी, हैड डिट्रॉइटेड, यानी कि वो सबके सामने आ गई, और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए. इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड.
उस वक्त ये महसूस किया गया कि जो उसकी सुनने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि धीरे धीरे जो उसकी सुनने की नर्व्स थी वो ख़त्म हो रही थी, ताकत जो उसकी थी वो ख़त्म हो रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एल्विन। उन्होंने उन्हें क्या एडवाइज किया कि उसे कोई ना कोई सुनने वाली जो हेल्प होती है, जैसे जो ईयर बड्स वगैरह लगाते हैं, कि उसे ऐसी कोई हेल्प दे देनी चाहिए और इसे बहरे बच्चों के स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। एल्विन कहती है कि हर चीज़ मेरे लिए अंधेरी हो गई थी, यानी कि ऐसा लग रहा था सब कुछ काला ही काला है। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर फॉर एल्विन, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने किसी भी चीज़ को ना छोड़ने का फैसला किया। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने एक नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया। एंड परस्यू तो जारी रखना हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपने म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको जारी रखा, कंटिन्यू किया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने फैसला किया कि वो भी ऐसे ही से बजाएगी। आपको साइड में पिक्चर दी हुई है कि जिसके अंदर जैसे वुडन बार्स हैं और अलग अलग लेंथ की जो हैं वो लकड़ी से मतलब बार बनाए गए हैं अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, ज़्यादातर जो उसके टीचर्स थे उन्होंने उसे डिस्करेज किया। बट परकशनिस्ट रोम फॉबिस, परकनिस्ट होता है जो तबला वादक होते हैं, यानी कि जो तबला जो बहुत या ड्रम जो है वो बजाते हैं उन्हें परकशनिस्ट कहा जाता है। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है योग्यता, स्पॉटेड देखना। लेकिन जो उनके टीचर थे रोन फॉबस जो ड्रम और तबला बजाते थे, उन्होंने उसकी योग्यता को पहचान लिया, उन्होंने उसकी एबिलिटी को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, यानी कि रोन फॉब्स ने क्या किया, उन्होंने 2 बड़े ड्रम लिए और उसे अलग अलग धुन पर बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। ही वुड से, सेज एवलिन कहते हैं कि मेरे टीचर रॉन फॉब्स ने 2 बड़े बड़े ड्रम को बजाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, इसे तुम फील करने की कोशिश करो, इसे तुम महसूस करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मैंने महसूस किया कि जो हायर ड्रम था, यानी कि जिसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची थी, उसे मैं कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस कर सकती थी, और जिसकी आवाज़ कम थी उसे मैं कमर के हिस्से के निचले वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी। यानी कि जिसके साउंड या नोट्स जो थे वो डाउन थे, वो उसे वेस्ट डाउन यानी कि कमर के निचले यानी कि पैरों से महसूस कर रही थी, और जो जिसकी नोट थोड़ी ऊंची थी वो उसे कमर के ऊपरी हिस्से से महसूस कर रही थी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम प्ले करते हैं, चाहे हम चल भी रहे हैं, तो भी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती हैं, और जो ऐसे पर्सन होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अचानक एवलिन को ये महसूस हुआ कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से से कुछ धुन को, कुछ आवाज़ों को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मैंने ये सीख लिया कि मुझे आवाज़ की और वाइब्रेशंस के लिए अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को कैसे खोलना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। जो बाकी काम मेरा बचा था वो मेरी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, शेयर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि मेरा जो फैसला था डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के ऊपर बच गया था। यानी कि मैंने बॉडी से म्यूजिक को फील करना शुरू कर दिया था। अब मेरा क्या काम था कि मुझे हार्ड वर्क करना था, मुझे अपना डिटर्मिनेशन के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ उसे सीखना भी था कि बजाना कैसे है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा होता है कि जब ग्रुप में कोई परफॉर्मेंस देते हैं उसे कहते हैं। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उसने, वो कह रहे हैं कि जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने एक जो युवा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, यानी कि उसके साथ वो यूनाइटेड किंगडम के टूर पर गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने फैसला किया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने म्यूजिक की रॉयल एकेडमी के लिए अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन होता है कि जब आप वहाँ की अथॉरिटीज़ के सामने कुछ देर के लिए अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और वो आपको ये बताएंगे कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसने कहा कि उसने
म्यूजिक की रॉयल एकेडमी के लिए अपना ऑडिशन दिया और उसने एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे वो ग्रुप के काम से हटकर उसने सोलो यानी कि अकेले परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के काम में उसने सबसे बड़े बड़े इनामों को जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हैरी जो एवलिन है वो कोई बहुत बड़ी हीरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो नहीं मानती है कि उसने कुछ बहुत अलग सा कुछ उपलब्धि ली है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको ये पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप ज़रूर वहाँ पर पहुँचोगे। दैट मीन्स कि अगर आपको अपनी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है वो पता है और आपको अपना रास्ता पता है तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो हमेशा ऊंचाई पर पहुँच गई। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुँच गई। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जानी मानी मल्टी परकशनिस्ट यानी कि जो ड्रम और तबला अलग अलग तरीके से बजाती थी, वो एक जानी मानी हस्ती बन गई और वो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती थी। और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, थकाने वाला था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिग्यूइंग होता है फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिंग, यानी कि बिना सुने और बिना थके एवलिन का जो काम करने का तरीका था उसे देखना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग था, फैसिनेटिंग था। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। यानी कि जब हमने 2 घंटे तक बातचीत की तो उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मतलब क्या था कि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके सामने बैठ के जब कोई उसका इंटरव्यू ले रहा था या जब उससे कोई उससे बात कर रहा था तब भी वो कोई एक भी वर्ड मिस नहीं करती थी। यानी कि उस सामने वाले की बात को उसके लिप्स मूवमेंट से वो समझ जाती थी। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो क्या कहती है कि जिन आदमियों की बहुत गहरी दाढ़ी होती है उनसे मुझे दिक्कत होती है। शी लाउड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। किसी फ़ोटो को देखना ही काफ़ी नहीं होता, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। कि मुझे पूरा चेहरा देखना पड़ता है, ख़ास तौर पर आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली होता है बिना किसी गलती के। विद ए स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट होता है वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वो स्कॉटिश थी, इसीलिए वो कहती है कि वो स्कॉटिश जो उच्चारण था उनका, प्रोनाउंसिएशन थी, वो बिना किसी गलती के बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर। मेरा बोलना काफ़ी साफ़ है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। क्योंकि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। देखिए बेटा, हर वर्ड हम सीखते नहीं हैं। हम जब अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से कुछ चीज़ों को बोलते हुए सुनते हैं तो वो वर्ड्स हम वैसे ही सीख जाते हैं। तो यही एवलिन कहती है कि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, इसीलिए मैं क्लियर बोल पाती थी, क्योंकि उसे वर्ड्स का पता था। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाई कि उसने फ्रेंच को और बेसिक जैपनीज को कैसे सीखा था। यानी कि स्कॉटिश तो उसने सीख ली थी क्योंकि वो स्कॉटिश से बिलोंग करती थी और वहाँ की प्रोनाउंसिएशन उसने 11 साल तक सुन सकती थी, तो उसे बोलना भी आ गया था और समझ भी गई थी। लेकिन उसने फ्रेंच को कैसे सीखा और जैपनीज को कैसे सीखा ये वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी। सो द स्टूडेंट, चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Please read the chapter very carefully, and if you have any doubt, underline the doubt. We will discuss your doubt in the online classes. Thank you.